Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. Today we are going to discuss how to use how many और how much. How many का प्रयोग कब करेंगे और how much का प्रयोग कब करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. पॉइंट 1, काउंटेबल नाउन्स के साथ हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, इससे संख्या का बोध होता है. ठीक है. नंबर 2, जैसे कितने कलम, हाउ मैनी पेन्स, कितने और कलम हैं, तो कितने के साथ साथ यानी हाउ मैनी के तुरंत बाद कलम नाउन आएगा और ये भी प्लूरल में होगा. यदि हाउ मैनी के बाद इसमें पेन लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक है. कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नंबर में होगा. नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है, तो नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ये तो हमें पहचानना होगा. ठीक है, तब हम हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे. कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स, अर्थात हाउ मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है. ठीक है. नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं, इससे नाउन की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है. हाउ मच से नाउन की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है, जिसे तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता. जैसे कितनी चाय, हाउ मच टी, चाय की अंग्रेजी हाउ मच के तुरंत बाद आएगी. हाउ और मच और जो इसके बाद नाउन आ रहा है इसके बीच में कुछ नहीं आएगा. ठीक है. कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना कितने चावल, हाउ मच राइस, अर्थात हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है. अब कुछ एग्जाम्पल से हम उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है. इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं. देखिए ट्रांसलेशन जो टेंसेज हैं वो समाप्त हो चुके हैं. बी फॉर्म, यूज ऑफ बी फॉर्म्स, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज, हैव, ये सब हम आपको करवा चुके हैं. तो ध्यान देने की ये बात है कि सेंटेंस में पहचानना है किस चीज़ का प्रयोग है. हाउ मच का तो है ही इसमें, हाउ मैनी का तो है ही, उसके साथ साथ वो किस चीज़ का प्रयोग है. इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, कमरे के अंदर था किसी स्थान पर किसी चीज का होना पाया जा रहा है तो देर का प्रयोग होगा. तो हाउ कितनी खिड़कियां, हाउ मैनी विंडोज, हाउ मैनी विंडोज आर. देर के प्रयोग में हिंदी में जो वर्ब आ रही होती है उससे पहले जो नाउन आ रहा होता है वो इसका सब्जेक्ट कहलाता है. ये हमने देर के प्रयोग में आपको एक्सप्लेन किया है. तो खिड़कियों के अनुसार वर्ब आएगी, नाउन के अनुसार आएगी. यदि एक वचन होता है तो इज का प्रयोग होता है, बहुवचन है तो आर का प्रयोग कर रहे हैं. तो देर के साथ अपनी कोई वर्ब नहीं आनी है. ठीक है. देयर, हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन दिस रूम. ये देर के प्रयोग से हुई. ठीक है. रखने के अर्थ में भी ये हम बना सकते हैं. चलो नीचे को बनाए थे, हालांकि स्पेस तो कम है, छोटा करके बनाते हैं. रखने के अर्थ में भी किस प्रकार से, यह कमरा, ध्यान से सुनेंगे, यह कमरा कितनी खिड़कियां रखता है. इस कमरे के पास कितनी खिड़कियां हैं, तो कैसे बनता है, हाउ मैनी विंडोज हैज दिस रूम. इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यहाँ पर भी
देर का प्रयोग होगा। सप्ताह में किसी चीज का होना नया होना, दिनों का होना नया होना पाया जा रहा है, क्या आएगा? हाउ मैनी। गिनती की है, काउंटेबल नाउन है, कितने दिन, बहुत सारे हो गए, एक से अधिक, हाउ मैनी। देखिए इसमें सिंटेक्स क्या होता है, यदि मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो मिस्टेक है। ये कंपटीशन बेस है, अगर हमें ये ध्यान नहीं होगा तो कंपटीशन में क्या, एक दिन में हम 20 मंजिल इमारत खड़ी कर देंगे क्या? प्रारंभ से ही सीखना पड़ता है। नॉलेज को हम एक दिन में गेन नहीं कर सकते हैं। इट कम्स टू अस स्लोली एंड स्लोली। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। तुम्हारे पास कितनी छतरियां हैं, यहाँ रखने का अर्थ है फॉर्म्स का प्रयोग होगा। तुम्हारे पास, तुम कितनी छतरियां रखते हो, क्या होगा? हाउ मैनी अम्ब्रेलाज हाउ मैनी अम्ब्रेलाज हैव यू। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, उसके पास कितने पेन थे, पास्ट टेंस में आ गया, इसमें भी हैव फॉर्म्स का प्रयोग होगा। हाउ मैनी पेन्स, पास्ट टेंस में हैड आता है, हैड ही। देर का प्रयोग हुआ, हैव का प्रयोग हुआ, ठीक है। मोहन के पास कितना चावल होगा, ये मात्रा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नाउन से हमें पता चलना चाहिए कि इसमें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो चावल को हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। हाउ मच राइस होगा, फ्यूचर टेंस में है। हाउ मच राइस विल मोहन हैव। क्वेश्चन मार्क। इस गिलास में कितना दूध है, फिर गिलास के अंदर दूध का होना पाया जा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ध्यान दें, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में आता है, ये भी ध्यान रखें। चाहे दूध एक बूंद हो, एक गिलास हो, या फिर समुद्र ही क्यों ना भरा हुआ हो दूध से, तो वो एक वचन में ही आता है, वर्ब एक वचन की प्रयोग होती है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस गिलास। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हें अब कितनी चीनी की आवश्यकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। देखिए हमने देर का प्रयोग किया, हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, जरूरत है। कितनी चीनी अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मच शुगर, तुम्हें पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, यहाँ पर डू आएगा। हाउ मच शुगर डू यू, आवश्यकता के लिए आता है नीड। अब तुम्हें अब कितनी चीनी की आवश्यकता है, हाउ मच शुगर डू यू नीड नाउ। उसे अब कितने भोजन की आवश्यकता है, देखिए कितने अलग
कितना, कितने, कितने के बाद आए नाउन से हमें जानकारी करनी होगी कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। कितने से हमें, जैसे कितने केले तो काउंटेबल हो गया, कितने भोजन तो ये काउंटेबल थोड़ी हो गया। ये तुम्हें पहचानना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कितना, कितनी, कितने से हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल की पहचान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आए नाउन से ही हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल की पहचान होगी। तो कितने भोजन की, देखो बोलने का तरीका है, उसे अब कितने भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। उसे अब कितना भोजन चाहिए, बोलने के ढंग पर निर्भर करता है कि वो कितना, कितने, कितनी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आए नाउन से ही हमें जानकारी होगी कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो यहाँ भोजन अनकाउंटेबल है, क्या होगा, हाउ मच फूड। कुछ सोचते हैं कितने आ रहा है तो काउंटेबल, देखिए नीचे भी आपको बताएंगे। हाउ मच फूड, उसे है ही आएगा तो हेल्पिंग डज आएगी। हाउ मच फूड डज ही नीड नाउ। अब देखिए, तुम्हें कितने सहायक चाहिए, कितने, कितने दोनों समान आ रहा है, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल है, यहाँ काउंटेबल है। तो हम कितने से काउंटेबल की, केवल काउंटेबल ही होगा कितने के बाद में, कैसे हम इस चीज़ को सब जगह एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बाद में आने वाले नाउन से जानकारी होगी कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो कितने, हाउ मैनी हेल्पर्स, सहायक के लिए हेल्पर्स आता है, हेल्पर्स सहायता करने वाले। तो हाउ मैनी हेल्पर्स चाहिए, देखिए इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर ये उसे अब कितना भोजन चाहिए, इसी प्रकार से बनेगा। ऐसे ये है, तुम्हें कितने सहायक चाहिए या तुम्हें कितने सहायक की आवश्यकता है, इस सेंस में बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा, चाहिए आ रहा है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमें सेंस करना है सेंटेंस किस तरह का है। आ रहा चाहिए कि मॉडल प्रयोग होगी, लेकिन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हाउ मेनी हेल्पर्स डू यू नीड। नेक्स्ट है, कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, देखिए टेंस चेंज हो गया। तो कितने विद्यार्थी गए पर पिकनिक। हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, ऊपर हमें 3 सेंटेंस हमारे ट्रांसलेटेड चमक रहे हैं। यहाँ हाउ मैनी हेल्पर्स आ रहा है, यहाँ हाउ मच फूड आ रहा है, यहाँ हाउ मच शुगर है। इनके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यहाँ डू है, यहाँ डज है, यहाँ डू है। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो हाउ मैनी के बाद आ रहा है, ये ऊपर जितना रखा हुआ हाउ मच शुगर, हाउ मच फूड, हाउ मैनी हेल्पर्स, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन इस सेंटेंस में जो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन शब्दों का समूह आ रहा है, जो फ्रेज है, ये ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिड गो नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेंट, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। यहाँ ये और ये, यानी कि ये और ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखे हुए हैं। यदि ये सब्जेक्ट बन जाए तो फिर ये डू डज जैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है। किसी को निगेटिव बना देंगे, कितने विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, तो डिड नॉट गो आ जाएगा। लेकिन ये अफर्मेटिव है, तो वेंट ऑन पिकनिक। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझने की आवश्यकता होती है।
रोहन ने कल कितने केले खरीदे। काउंटेबल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या आएगा हाउ मैनी बनानाज। हाउ मैनी बनानाज डिड रोहन बाय। यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर यहाँ पर हाउ मैनी के बाद में क्या आ गया, हेल्पिंग आ गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में था तो हेल्पिंग नहीं आई। दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, यहाँ हेल्पिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर हेल्पिंग आ रही। क्यों आ रही है, इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हाउ मैनी के बाद जो नाउन आ रहा है ये पूरा पोर्शन, पूरा पार्ट सब्जेक्ट के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। उन्हें कितनी स्याही चाहिए, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाउ मच इंक डू दे नीड। नेक्स्ट है वह कितने किलो आम खरीद रहा था। देखिए वैसे आम अनकाउंटेबल में आते हैं, क्योंकि जब हम ठेले पर जाते हैं तो आम गिन करके नहीं खरीदते हैं, हम किलो में खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन किलो की संख्या है तो क्या आएगा, केवल आता। वह कितने आम खरीद रहा था तो अनकाउंटेबल में आता, लेकिन कितने किलो है तो किलो तो काउंटेबल होता है, तो क्या आएगा हाउ मैनी किलोज, ठीक है। ऑफ, हाउ मैनी किलोज ऑफ मैंगो। वाज प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, वाज ही हाउ मैनी किलोज ऑफ मैंगो वाज ही बाइंग। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से इसको बनाया। आम भी है जो अनकाउंटेबल है, लेकिन हमने काउंटेबल का प्रयोग किया है। क्यों किया, किलो के अनुसार। किलो तो काउंटेबल होता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो, ये काउंटेबल है, लेकिन मैंगो काउंटेबल नहीं है। तो किस प्रकार से हमने हाउ मैनी का प्रयोग मैंगो आने पर किया है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, कैसे प्रयोग किया है, हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जब हम कंपैरेटिवली इसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्लियर होगा ही। दुकानदार ने आपको कितनी दाल दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो दाल तो अनकाउंटेबल होता है। हाउ मच पल्स डिड द शॉपकीपर गिव यू। ठीक है, हाउ मच पल्स यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है जो शुरू में रखा हुआ है। पल्स जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है और हाउ मच से ये कनेक्टेड है, ये अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, माता जी आपको रोज कितनी कहानियां सुनाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गए तो क्या आएगा हाउ, कहानियां गिन सकते हैं, हाउ मैनी टेल्स या स्टोरीज
माता है तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, डज प्रेजेंट टेंस में, डूडा जाता है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। तो हाउ मैनी टेल्स या स्टोरीज डज मदर। सुनाने, एक तो सुनना, दूसरा सुनाना होता है। सुनता खुद सुन रहे हैं तो हियर या लिसन आता है, लेकिन दूसरे को सुना रहे हैं तो टेल आता है। टेल यू, आपको, रोज, डेली। ये लड़का कितनी चपातियां खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। ठीक है, तो क्या आएगा, हाउ मैनी। चपाती रोटी को कहते हैं, तो हाउ मैनी, CHAPATIS ऐसे लिखा जाता है। रायता, इंग्लिश में रायता लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखा चपातीज। हाउ मैनी चपातीज खा चुका है, हैज दिस बॉय खाने के लिए ईट की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दीजिए, टेकन। टेक वर्ब भी खाने पीने के लिए प्रयोग की जाती है, हैव वर्ब भी प्रयोग की जाती है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं केवल ओरल बता रहा हूं। हाउ मैनी चपातीज हैज दिस बॉय हैड, क्योंकि हैव फॉर्म खाने पीने के लिए भी आती है। ठीक है, उसने कितने प्याले चाय बनाई है। चाय तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, लेकिन प्याले तो अनकाउंटेबल नहीं है। तो मैंने इसलिए किया ताकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम जल्दी से न आए। यदि आती भी है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखें, आप पूछें, मैं उसको रेस्पॉन्ड करूंगा। तो हाउ मैनी कप्स ऑफ टी। हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैसे काउंटेबल बन रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी हैज ही प्रीपेयर्ड। ठीक है, हम काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल में लिख रहे हैं। किस प्रकार से लिख रहे हैं, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। यह रसोइया कितने लोगों के लिए खाना बनाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया। तो क्या आएगा, कितने लोग, हाउ मैनी persons will this cook prepare food for। के लिए आ रहा है तो के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पहले रखा हुआ है। यदि हम लिखें कि ये रसोइया 10 आदमियों के लिए भोजन बनाएगा, तो दिस कुक विल प्रिपेयर फूड फॉर पर्सन आगे आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो पर्सन क्या है, इंटरोगेटिव में शुरू में रखा हुआ, तो इसलिए फॉर प्रीपोजिशन यहाँ आएगी, यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। आज कितने दर्जन केले खरीदे जाएंगे। देखिए, हालांकि केले काउंटेबल में आते हैं, ठीक है, लेकिन दर्जन है, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया। पहले बना हुआ भी है सेंटेंस इसका, तो क्या होगा, हाउ मैनी डजन। ठीक है, डजन, दर्जन, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है।
अब यहाँ पर ये प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हाउ मैनी डजन्स ऑफ बनाना खरीदेंगे, सॉरी, आज कितने दर्जन केले खरीदे जाएंगे। देखिए ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस में है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव पैसिव किसी में भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब एक्टिव ही होगा। जब हम लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव दोनों बताई जाती है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो हाउ मैनी डजन्स ऑफ बनानाज will be bought today? क्वेश्चन मार्क। इसको बनानाज कीजिए क्योंकि काउंटेबल होता है। कल कितने चोर पकड़े गए? देखिए पैसिव वॉइस में है, ए गए, ए जाएंगे, ये पैसिव वॉइस की है पहचान। तो यहाँ जो ये हाउ मैनी डजन्स ऑफ बनानाज है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर कितने चोर, हाउ मैनी थीव्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। थीव्स मैनी आ रहा है तो बहुवचन तो है ही, वर। अरेस्टेड या कोट, कल। क्वेश्चन मार्क। जब ट्रांसलेशन होती है सेंटेंसेस की हो या स्टोरी में हो, हम बातचीत कर रहे हो, तो उसमें ये डेफिनेट नहीं होता कि वो एक्टिव वॉइस में होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू स्पीक, आइदर इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। तो स्टोरी में सेंटेंस पहले से ही डेफिनेट नहीं होता, आपकी चॉइस के अनुसार नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है जो राइटर होता है वो किस तरह के सेंटेंस उसमें रख रहा है। तो सेंटेंस को पहचानना और उसके अनुसार ट्रांसलेट करना, ये हमारी नॉलेज पर निर्भर करता है, हमारी वोकेबलरी पर निर्भर करता है। जितनी वोकेबलरी आपको याद होगी, आपकी स्ट्रांग होगी, जितने रूल्स आपके स्ट्रांग होंगे, लर्न होंगे, उतना ही ट्रांसलेशन आपके लिए ईजी होगा। हम चाहे कितना ही पढ़ते रहें, याद बिल्कुल ना करें, कॉपी किताब लेकर बैठे रहें, लग रहा है घर वालों को पढ़ रहे हैं, तो उससे पढ़ाई हमें आने वाली नहीं है। याद करें, कंठस्थ याद करें, ताकि हम दूसरों को सुना सकें, तभी हम काम कर सकते हैं। और यदि आपका काम संतोषजनक है तो आप अपने काम को पूरा करें, दूसरे उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आपकी कक्षा का काम समय समय पर प्राप्त होता रहे। थैंक्स।